तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किंगडम ऑफ रूइन का सेकंड एपिसोड। चलो तो फिर इसके एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एडोनिस अपने से बंधी हुई सभी बेड़ियों को तोड़ देता है और वहां पर खड़े सभी गार्ड पर हमला कर देता है और उन सभी गार्ड को उनके ही हथियार से मार देता है। तभी एडोनिस गुस्से में डरोका को देखता है और उसके ऊपर गन तान देता है और उसके ऊपर गोली चला देता है, पर वो गोली उसने डरोका के बेड़ियों पर मारी होती है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव को देखते हैं। उसका नाम यामाटो है और वो एनएसबी के डायरेक्टर है। जैसे ही उसको पता चलता है कि एडोनिस उसकी कैद से भाग गया है तो वो अपने एग्जीक्यूटिव से कहता है उसे पकड़ना होगा और उसे जान से मारना होगा। इसके लिए तुम चाहो तो लेवल क्लास 5 के वेपन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उस एग्जीक्यूटिव का बर्ताव एक छोटे बच्चे की तरह होता है। इसलिए वहां पर खड़ी यामाटो की छोटी बहन यूकी, जो कि वाइस डायरेक्टर है, वो कहती है कि अगर इसकी हरकतें ऐसी रही तो मैं इसे किसी दिन मार दूंगी। इस पर यामाटो कहता है कि वो जैसा है वैसा ही उसे रहने दो, वो हमारी तरह ही एक एग्जीक्यूटिव है। और हमें पता चलता है कि वो एक एग्जीक्यूटिव असल में वो एक ह्यूमन साइबॉट है। इसके बाद हमें इंटरमेंट कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ लाशें बिछी हुई थी और एडोनिस अपना हथियार वहां से लेकर चला गया था। इसकी वजह से यहाँ का इंचार्ज काफी डरा हुआ था। तभी उसका सिक्योरिटी गार्ड उससे कहता है कि उस लड़की ने आपका फोन अनलॉक कर दिया था और उसने सभी कैदियों को आजाद कर दिया था, लेकिन उस इंचार्ज को समझ में नहीं आ रहा था कि उस लड़की ने उसका फोन कैसे अनलॉक कर दिया था। तभी हम एडोनिस को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है। तभी वो ब्रिटेन स्टाइल समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो एक बुलेट को फायर करता है, लेकिन वो बुलेट एडोनिस की मैजिक की वजह से काफी बड़ी हो जाती है और वो एक बिल्डिंग को जाकर टकरा जाती है। फिर एडोनिस गुस्से में कहता है अब समय आ चुका है इस दुनिया के इंसान को खत्म करने का। इसके बाद हम प्रिजन को देखते हैं जहाँ पर काफी सारी विचेस को मार दिया गया था। उन सभी विचेस को एग्जीक्यूटिव ने मार दिया था और उसने उस प्रिजन के इंचार्ज के ऊपर गन तान दी थी और उसे मार देता है। इसके बाद हम दरोगा को देखते हैं जो एडोनिस की तबाही को देखकर कहती है यह सब मेरी गलती है क्योंकि मैं उसे रोक नहीं पाई। इसके बाद हम एडोनिस को देखते हैं जो एम्पायर में इधर उधर घूम रहा था और वो अपने आप से कहता है कि अगर यहाँ क्लोई होती तो वो मेरी तारीफ करने की वजह मुझसे कहती तुम्हारी रिवेंज लेने की वजह से मैं जिंदा थोड़ी हो जाऊंगी, तुम्हें यहाँ से निकलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, मुझे भरोसा है वो यही कहती। लेकिन आप काफी साल गुजर चुके हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना टाइम बीत चुका है। मैं वो आवाज, वो चेहरा, वो आंखें कभी नहीं भूल सकता। एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ क्लोई। और जिसके बाद एडोनिस अपने मैजिक से एक बड़े जाइंट को समन करता है और वो जाइंट एम्पायर में तबाही मचाने लगता है। उस तबाही से काफी सारे लोग बिल्डिंग के मलबे के नीचे आकर मर रहे थे। इसके बाद एडोनिस तबाही मचाते हुए गोते की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हमें यामाटो को देखते हैं जो अपने लोगों से पूछता है कि क्या इसकी रिपोर्ट एम्परर की तरफ पहुंचा दी गई है। गार्ड यामाटो से कहता है कि क्वीन ने रिपोर्ट को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि एम्परर की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ रही है। इस पर डायरेक्टर कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं अपनी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद डायरेक्टर एयरफोर्स ग्राउंड फोर्स को उस जायंट के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। तभी उसकी बहन यूकी उससे कहती है कि कैंप के अंदर से वो लड़का और उसका वेपन दोनों गायब है। इसके बाद डायरेक्टर उन गार्ड से पूछता है कि मैजिक को सप्रेस करने वाला डिवाइस अभी कहाँ है। इस पर गार्ड उससे कहता है कि उस डिवाइस को 10 साल से चलाया नहीं गया है, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि वो चल पाएगा या नहीं। इसके बाद हम काफी सारे टैंक को देखते हैं जो कि उस जायंट के ऊपर हमला करने के लिए आए थे। वो सभी टैंक उस जायंट के ऊपर हमला कर देते हैं पर वो सभी अटैक उस जायंट्स को नहीं लगते। तभी एडोनिस अपने मैजिक से उस जायंट से बिल्डिंग पर पंच मारता है। उस पंच से उस बिल्डिंग का मलबा उन सभी टैंक के ऊपर गिरने की वजह से वो सभी टैंक तबाह हो जाते हैं। हमें बताया जाता है कि एडोनिस इन 10 सालों में उसने अपने मन में रिसर्च कर ली थी कि वो दुनिया को तबाह करने के लिए उसे मैजिक को सीखना होगा। राइटर स्टाइल मैजिक को सीखने के लिए मैजिक के अर्थ को समझना होगा और उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना होगा, वो भी एक खास तरह की स्किल के साथ जो कि एडोनिस का हथियार है। और बिना एक महान टीचर के यह सब करना नामुमकिन है, लेकिन एडोनिस के पास क्लोई थी और एडोनिस के लिए यह लोग 10 साल पहले के लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं है।
उन लोगों ने अपने फायदे के लिए क्लोई को मारा और इन लोगों ने इस गिल का फायदा उठाया, इसलिए एडोनिस को उनके बीच में कोई फर्क नजर नहीं आता। इसके बाद एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मशीन गन को समन करता है और उस मशीन गन से एम्पायर के लोगों को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है और एडोनिस मुस्कुराने लगता है और वो कहता है कि आग के बदले आग। इसके बाद एडोनिस खुशी के मारे रोने लगता है और वो कहता है यह क्या है, यह क्या है, आज तक मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, कितना सुंदर नजारा है। तभी हम एग्जीक्यूटिव को देखते हैं जो एडोनिस की लोकेशन को फोन पर बता देता है। तभी एयरफोर्स एडोनिस के ऊपर मिसाइल से हमला कर देती है। इस हमले से जायंट को डैमेज हो जाता है और एडोनिस उस जायंट से नीचे गिर जाता है। तभी हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसकी मां मर चुकी थी। तभी उसके ऊपर एक बिल्डिंग का मलबा गिरने वाला होता है कि तभी डरोका उस बच्चे को बचा लेती है। डरोका उस बच्चे को किसी के पास छोड़कर एडोनिस को रोकने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम एडोनिस को देखते हैं जो जमीन पर लेटा हुआ था और वो कहता है कि मेरी बॉडी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। इसके बाद हम गोते को देखते हैं जो कि बीमार पड़ा हुआ था। उसकी वाइफ उससे कहती है लेटे रहो, एम्पायर अभी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद गोते खांसने लगता है और उसके मुंह से खून आ जाता है। हमें पता चलता है कि गोते को कभी ना ठीक होने वाली बीमारी हो गई है। गोते अपने आप से कहता है गॉड, यह कोई श्राप है जो कि आपने मुझे दिया है, इसलिए क्योंकि मैंने काफी सारी विचेस को मारा है, लेकिन मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। यह सब हमने खुद के प्रोग्रेस के लिए किया। अगर विचेस यहाँ रहती तो हम लोग कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाते और हम लोगों को मैजिक की कोई जरूरत नहीं है। ह्यूमन अकेले ही प्रोग्रेस कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। एडोनिस ने सभी गार्ड को मार दिया था और उसने एक गार्ड के गले को पकड़कर उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर दरोका आ जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है। दरोका कहती है कि क्या तुम इतने सारे लोगों को मारकर थक नहीं गए और मैं इन मासूम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती। मासूम लोग सुनते ही एडोनिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस गार्ड को बड़ी गंदी तरीके से मार देता है। एडोनिस दरोगा के पास आने लगता है और कहता है मैं इतना कंफ्यूज कैसे हो सकता हूँ, चाहे भले तुमने मेरी जान ही बचाई क्यों ना हो, लेकिन सभी इंसान मेरे लिए दुश्मन है। दरोका उससे कहती है कि क्लोई ऐसा कभी नहीं चाहती थी, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थी। क्लोई का नाम सुनते ही एडोनिस दरोका का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है अपने गंदे मुंह से क्लोई का नाम मत लो और तुम मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ रही हो। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम भी उन लोगों की तरह ही हो। इंसान हमेशा ही गलत तरीके से लड़ते हैं। अगर उन लोगों ने उस दिन उस गंदी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया होता तो क्लोई कभी नहीं मरती। दरोका कहती है एडोनिस यही तुम्हारा नाम है ना जो एक महान विच ने दिया था और मैं भी एक विच हूँ। इस बात से एडोनिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसका गला दबाते हुए कहता है अगर तुम एक विच हो तो तुम उस दिन क्लोई को बचाने के लिए क्यों नहीं आई। दरोका उससे माफी मांगती है और उससे कहती है हम सब सिर्फ भागने में लगे हुए थे और वो आगे कहती है क्लोई अभी भी जिंदा हो सकती है, लेकिन एडोनिस उसे जमीन पर पटक देता है और उससे कहता है उसका और भी ज्यादा मजाक मत उड़ाओ। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक स्वॉर्ड को समन करता है और वो स्वॉर्ड दरोका के गले पर लगाकर कहता है जो कोई भी क्लोई के बारे में कुछ भी कहेगा मैं उसे मार दूंगा। दरोका उससे कहती है मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मेमोरीज की जरूरत है। पर एडोनिस उसकी कोई बात नहीं सुनता। दरोका उससे कहती है तो ठीक है, तो तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ मैं तुमसे मिली। लेकिन एडोनिस को क्लोई की याद आ जाती है और वो रोते हुए कहता है क्या सच में ऐसा कोई तरीका है जिससे क्लोई वापस आ सके। दरोका खड़े होकर कहती है हाँ, और वो एडोनिस के पास अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि तुम अब अकेले नहीं हो। लेकिन तभी वो एग्जीक्यूटिव दरोका के ऊपर गोली मार देता है। गोली लगने से दरोका की जान एडोनिस के सामने ही चली जाती है। यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।